दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम बात करेंगे ऐसे शिप्स की जो ज़मीन पर नहीं बल्कि समंदर में तैनात होते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल ज़मीन पर कब्जा करने के लिए किया जाता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं इंडियन नेवी के लिए बनाए जाने वाले एलपीडी शिप्स की, यानी लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स। अगर आप भी इस पूरी खबर के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सवाल ये है कि ये एलपीडी शिप्स क्या होते हैं। तो अगर आपको आसान शब्दों में समझाएं तो ये ऐसे बड़े जहाज होते हैं जिनके अंदर से छोटे जहाज, बोट्स और यहाँ तक कि टैंक और सोल्जर्स तक बाहर निकल सकते हैं। इन शिप्स के ऊपर हेलीकॉप्टर भी लैंड कर सकते हैं और ये पूरी तरीके से तैयार होते हैं समंदर से जमीन पर हमला करने के लिए, जिसे कहते हैं एम्फीबियस असॉल्ट। अब एक छोटा सा सीन इमेजिन कीजिए, कोई ऐसा देश जिससे हमारी जमीन की सीमा तो नहीं मिलती लेकिन समुद्री बॉर्डर है। ऐसे में अगर युद्ध की नौबत आती है तो सबसे पहले हमारी एयरफोर्स वहां पर बॉम्बिंग करके रास्ता साफ करेगी। इसके बाद नेवी के एलपीडी शिप्स वहां पहुंचेंगे और जमीन पर सैनिकों को उतारेंगे। ठीक वैसे ही फिल्मों में जैसा आपने देखा होगा, बड़े जहाज के अंदर से छोटे जहाज, टैंक, गाड़ियां और सोल्जर्स एक के बाद एक निकलते हैं। और अगर दुश्मन की सीमा बहुत दूर हो तो छोटे जहाज इतने दूर तक नहीं जा सकते, तब ये एलपीडी शिप्स बड़े ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, जो सबको साथ लेकर चलते हैं और समंदर के बीच जाकर मिशन को अंजाम देते हैं। अब बात करते हैं भारत की। इंडियन नेवी भी अब ऐसी शिप्स अपने बेड़े में शामिल करना चाहती है, लेकिन इन्हें सिर्फ एलपीडी नहीं कहा जा रहा बल्कि इन्हें इंडियन नेवी इसे कहती है MRSV, यानी मल्टी रोल सपोर्ट वेसल। नाम थोड़ा अलग है लेकिन इसके पीछे कई खास वजह हैं। भारत इन शिप्स को सिर्फ एम्फिशियस ऑपरेशंस के लिए नहीं बल्कि ड्रोन कैरियर की तरह भी इस्तेमाल करना चाहता है, यानी इनके ऊपर से फिक्स्ड विंग UVAS मतलब ड्रोन भी उड़ाए जाएंगे जो दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रख सकें। अब ये प्रोजेक्ट एक बार फिर न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हाल ही में A9 ने रिपोर्ट किया कि लगभग 80 करोड़ रुपए की लागत से 4 बड़े एलपीडी शिप्स बनाए जाएंगे और इस रेस में 4 बड़ी इंडियन शिपयार्ड कंपनियां हिस्सा लेने वाली हैं। कोचिन शिपयार्ड, L&T शिप बिल्डिंग, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और माजागॉन डॉक लिमिटेड। वैसे ये कोई नया सपना नहीं है। साल 2004 में ही इंडियन नेवी ने इसकी प्लानिंग शुरू कर दी थी। तब कोशिश थी कि किसी विदेशी डिजाइन को भारत में तैयार किया जाए। उस वक्त 2 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, एक फ्रांस की DCNS और दूसरी स्पेन की नवांटिया। अगर फ्रांस वाली डिजाइन चुनी जाती तो इसे रिलायंस डिफेंस बनाता और अगर स्पेन की डिजाइन चुनी जाती तो जिम्मेदारी L&T को मिलती, लेकिन हुआ कुछ और। रिलायंस डिफेंस दिवालिया हो गया और पूरी टेंडर प्रक्रिया रद्द करनी पड़ी। साथ ही स्पेनिश डिजाइन काफी महंगी भी थी और वो तय बजट से बाहर जा रही थी। इसके बाद नेवी ने कुछ साल पहले फिर से रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन RFI जारी की और इस बार गवर्नमेंट शिपयार्ड के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल किया गया। अब इस नए प्रोसेस में फ्रांस और स्पेन के अलावा इटली की फिनकेंटेरी और साउथ कोरिया की हेनुआ ओशियन जैसी कंपनियां भी इंटरेस्ट दिखा रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन शिप्स की जरूरत क्यों है, तो इसका जवाब है इंडियन ओशियन रीजन में बढ़ता हुआ खतरा। आज के समय में लगातार हमारे पड़ोस में तनाव बना हुआ है, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान। ऐसे में एक मोबाइल और तेज रिस्पॉन्स देने वाले फोर्स यानी एम्फीबियस फोर्स बहुत जरूरी है। फिलहाल इंडियन नेवी के पास एम्फीबियस असॉल्ट की सीमित क्षमता है, लेकिन एलपीडी शिप्स की मदद से हम बड़े स्तर पर ऑपरेशन कर पाएंगे और जब इन पर ड्रोन टेक्नोलॉजी भी जुड़ जाएगी तो हमारी नेवी की नज़र और ताकत दोनों कई गुना बढ़ जाएंगी। अच्छी बात यह है कि अब कई सारे इंडियन शिप बिल्डर्स इस दौड़ में शामिल हैं, यानी भारत के पास विकल्प भी है और अनुभव भी। इसके अलावा इंडियन नेवी आने वाले समय में IMRH हेलीकॉप्टर का एक डेक बेस वेरिएंट भी लेना चाहती है जो इन शिप्स पर बड़ी आसानी से तैनात हो सकेगा। अगर आप पूरी तस्वीर को देखें तो साफ समझ आता है कि सभी ज़रूरी घटक देश के पास हैं, टेक्नोलॉजी भी, कंपनियां भी और ज़रूरत भी। अब बस ज़रूरी है एक अच्छा फैसला, एक मजबूत पार्टनर और फास्ट एग्जीक्यूशन। तो दोस्तों, अंत में यही है कि भारतीय नेवी को जल्द से जल्द मिल सकते हैं 4 शक्तिशाली एलपीडी शिप्स जो न सिर्फ हमारी ताकत को बढ़ाएंगे बल्कि हमें एक नया स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी देंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हम नॉलेज शो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।